Hello बच्चों, let's see the question. From the following data, draw the two types of cumulative frequency curves and determine the median. यहाँ पर हमें हाइट्स का डाटा दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो तरह का कर्व ड्रॉ करना है। एक मोर देन कर्व ड्रॉ करेंगे हम और एक लेस देन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे n/2 फॉर मीडियन। n/2 फॉर मीडियन। नाउ हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल हम बनाएंगे एक लेस देन के लिए और फिर मोर देन के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाएंगे लेस देन के लिए। तो हम लिखेंगे फर्स्ट लेस देन सीरीज। नाउ यहाँ पर हम एक साइड लिखेंगे हाइट और दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी। हाइट और दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी। ये हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है 142 144। तो हमें लेस देन के लिए करना है तो हम लिखेंगे लेस देन 144। लेस देन 144 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 3। नाउ सेकंड हमारे पास यहाँ पर है 144 टू 148। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 148 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर ये 9 है। 9 दी हुई है हमें। तब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को 9 और 3 को ऐड करके लिखेंगे तब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 148 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। नेक्स्ट हम इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 148 टू 152 दिया हुआ है तो लेस देन 152 और फ्रीक्वेंसी में ये 24 है तो हम 24 को 12 के साथ ऐड करके लिखेंगे। ये 24 है इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर 12 के साथ तब लिखेंगे। इसी तरह हम ये पूरी सीरीज लिखते हैं लेस देन 152 यहाँ पर आएगा हमारे पास 36। नेक्स्ट होगा हमारे पास लेस देन 156 और फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 67। नेक्स्ट होगा लेस देन 160 और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आएगा 109। नेक्स्ट लेस देन 164 और फ्रीक्वेंसी में होगा हमारे पास 173। नेक्स्ट लेस देन 168 और फ्रीक्वेंसी में आएगा 248। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन 172 और फ्रीक्वेंसी में 230। नेक्स्ट लेस देन 167 176 and 416। नेक्स्ट लेस देन 180 और 416 है यहाँ पर तब हमारे पास आएगा 450। अब हमने यहाँ पर ये टेबल दी हुई है इसकी सहायता से यहाँ पर लेस देन सीरीज बनाई है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इनके जोड़े बनाने हैं
पेयर्स बनाने हैं, जैसे 144 और 3 का एक बनाएंगे, 148 और 12 का एक बनाएंगे, 152 और 36 का एक बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी प्लॉट द पॉइंट्स वी प्लॉट द पॉइंट्स यहाँ पर हम पॉइंट्स को नाम देंगे। जैसे कि मैं ए है, यहाँ पर ए के लिए मैं यूज करूंगा 144 और 3, बी के लिए यूज करूंगा 148 एंड 12। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारे पास 144 एंड 3, बी हो जाएगा हमारे पास 148 एंड 12, सी हो जाएगा हमारे पास 152 एंड 36, डी होगा हमारे पास 156 एंड 67, ई होगा हमारे पास 160 एंड 109, एफ होगा हमारे पास 164 एंड 173, जी होगा हमारे पास 168 एंड 248, एंड एच होगा हमारे पास 172 एंड 330। फिर आएगा हमारे पास आई। तो आई के लिए हमें आई होगा हमारे पास यहाँ पर आई आई के लिए क्या होगा 176 एंड 416। तो यहाँ पर लिखेंगे 176 एंड 416, और जे होगा हमारे पास 180 एंड 450। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लॉट्स बने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पहली टर्म होती है ये एक्स एक्सिस के लिए होती है और सेकंड वाई एक्सिस के लिए होती है। सभी में आपका इसी तरह रहेगा, पहली एक्स एक्सिस के लिए और दूसरी वाई एक्सिस के लिए। अब हम यहाँ पर दूसरी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे मोर देन सीरीज के लिए। तो मोर देन सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी बनाते हैं मोर देन सीरीज। तो सेकंड मोर देन सीरीज के लिए बनाएंगे हम। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक साइड हाइट और दूसरी साइड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक साइड हाइट और दूसरी साइड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाइट में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये 140 है और 144 है, तो हमें यहाँ पर बनाएंगे मोर देन। तो हम लिखेंगे मोर देन 140, और फ्रीक्वेंसी में हम यूज करेंगे मोर देन के लिए 450 से उल्टा स्टार्ट करेंगे। तब हम लिखेंगे मोर देन 140 फ्रीक्वेंसी 450। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 144, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम माइनस करेंगे, फिर इसी तरह 9 को माइनस करेंगे, फिर 24 को माइनस करेंगे, इसी तरह अब हम माइनस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो 450 से 3 माइनस होगा तो 447 आएगा हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 148, तब हमारे पास आएगा 438। नेक्स्ट मोर देन 152, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा हमारे पास 414। नेक्स्ट
मोर देन 156 और यहाँ पर आएगा 383। नेक्स्ट, मोर देन 160 और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में होगा हमारे पास 341। नेक्स्ट, मोर देन 164 और यहाँ पर आएगा 277। नेक्स्ट, मोर देन 168 और यहाँ पर आएगा 202। नेक्स्ट होगा मोर देन 172 और फ्रीक्वेंसी में होगा 120। और लास्ट होगा हमारे पास मोर देन 176 और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास यहाँ पर 34। तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह जोड़े बनाएंगे, 140 और 450 का एक, एंड 144 एंड 447 का एक। इसी तरह हम यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे 140 एंड 450। तो यहाँ पर लिखते हैं वी प्लॉट द पॉइंट्स सेम। ए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ए होगा 140 एंड 450, 140 एंड 450। बी हमारे पास यहाँ पर होगा 144 एंड 447। सी हमारे पास यहाँ पर होगा 148 एंड 438। नेक्स्ट, डी हमारे पास होगा 152 एंड 414। ई हमारे पास होगा 156 एंड 383। एफ होगा हमारे पास 160 एंड 341। एंड जी होगा हमारे पास 164 एंड 277। एच होगा हमारे पास 168 एंड 202। आई होगा हमारे पास 172 एंड 120। और जे होगा हमारे पास 176 एंड 34। तो ये हमने यहाँ पर मोर देन के लिए पॉइंट प्लॉट कर लिए है और यहाँ पर ये लेस देन के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर ली है। अब बारी है इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की। तो ग्राफ हमारे पास ये है, यहाँ पर हम स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड y axis 2 डिवीजन इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। यहाँ पर हम नीचे हाइट लिखेंगे, और इस साइड हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ये पॉइंट 0 भी होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 144, 140 से स्टार्ट करेंगे, 140, 144, 148,
152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180 and 184। यहाँ पर इसी तरह स्टार्ट करेंगे। 60 यूनिट्स ली हमने यहाँ पर, तो 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेस देन जो सीरीज हमने बनाई है उसके लिए हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास ये है लेस देन सीरीज के लिए पॉइंट ए है हमारे पास 144 और 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 144 और 3। तो 144 एक्स एक्सिस के लिए ये रहा, और 3 हमारे पास कहाँ पर होगा, 3 हमारे पास जस्ट यहीं पर होगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए। तो पॉइंट बी हमारे पास क्या है, पॉइंट बी होगा हमारे पास 148 एंड 12। तो 148 ये है, तो 12 हमारे पास यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सी, जो कि है 152 एंड 36। यहाँ पर देखिए 152 एंड 36 है, तो ये कहाँ पर होगा, 152 ये है और 36 ये 60 के लगभग बीच में होगा, यानी कि आधे में होगा, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 156 एंड 67। 156 ये है, 67 कहाँ पर होगा, 60 से जस्ट ऊपर होगा थोड़ा सा, तो ये डी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 160 एंड 109। 160 ये है और 109 120 से नीचे होगा, ये हो जाएगा पॉइंट ई। नेक्स्ट हमारे पास होगा 164 एंड 173। 164 ये है और 173 हमारा लगभग यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट एफ हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा 168 एंड 248। तो 168 है, 248 ये हमारे पास लगभग यहाँ पर होगा जी। नेक्स्ट होगा हमारे पास 172 एंड 330। 172 ये है एंड 330 हमारे पास लगभग यहाँ पर होगा, जो कि पॉइंट एच होगा। नेक्स्ट 176 एंड 416। तो 176 ये है, 416 हमारे पास यहाँ पर होगा पॉइंट, यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट आई। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास 180 एंड 450। 180 एंड 450 हमारे पास 420 एंड 440 480 के बीच होगा, तो ये हमारा लगभग यहाँ पर होगा, जो कि पॉइंट जे है। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ऐड कर लेते हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, अब ये ग्राफ है हमारे पास लेस देन सीरीज के लिए। अब इसी तरह मोर देन सीरीज के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो मोर देन सीरीज के लिए पॉइंट्स हमारे पास ये है 140, 450। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हैं, बट इसको हम दूसरे पेन से करते हैं ताकि हमें याद रहे कि रेड वाला लेस देन के लिए है और दूसरा हमारे पास मोर देन के लिए होगा। तो हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट है 140 एंड 450। तो 140 तो ये रहा हमारे पास, एंड 450 हमारे पास लगभग यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हो गया ए हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 144 एंड 447। 144 यहाँ पर है एंड 447
147, तो ये हमारा लगभग यहाँ पर होगा पॉइंट बी। नेक्स्ट है हमारे पास 148 एंड 438। 148 एंड 438, तो यहाँ पर करेंगे 148 ये है एंड 438 भी हमारे पास यहाँ पर होगा 420 से ऊपर, जो कि पॉइंट सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 152 एंड 414, तो 152 एंड 414 हमारे पास ये यहाँ पर होगा, जो कि पॉइंट डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 156 एंड 383, तो 156 से है एंड 383, तो 383 हमारे पास 360 से ऊपर होगा, तो ये लगभग हमारे पास यहाँ पर होगा, जो कि पॉइंट ई पर होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 160 एंड 341, 160 है 341, तो ये लगभग यहाँ पर होगा, तो जो कि पॉइंट एफ होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 164 एंड 277, 164 एंड 277, ये लगभग हमारे पास यहाँ पर होगा, ये की पॉइंट जी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 168 एंड 202, 168 ये है, तो 202 हमारे पास 180 से ऊपर होगा, तो ये लगभग यहाँ पर होगा, जो कि पॉइंट एच होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 172 एंड 120, 172 यहाँ पर है एंड 120 हमारा इस लाइन पर है, जो कि पॉइंट आई हो गया। और लास्ट है हमारे पास 176 एंड 34, तो 176 ये है और 34 हमारे पास लगभग बीच में होगा, जो कि पॉइंट जे होगा। अब हम इस पॉइंट्स को भी आपस में ऐड कर देते हैं एक लाइन के थ्रू। एक लाइन के थ्रू हमने इनको यहाँ पर जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर जो रेड वाला है ये लेस देन सीरीज के लिए है, और जो ग्रीन वाला ग्राफ बना है ये हमारा मोर देन सीरीज के लिए यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए जो ये पॉइंट कर्व है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर एल नाम दे रहा हूं, मैं यहाँ पर एल बोल रहा हूं। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं द टू कर्व intersect at point L और ये जहां पर हमारा एक्स एक्सिस पर मिला, इसको हमने यहाँ पर नाम दिया M। तब हम लिखेंगे पॉइंट L, ड्रा LM परपेंडिकुलर OX लाइन पर, कटिंग द एक्स एक्सिस, कटिंग द एक्स एक्सिस एट M। तो यहाँ पर M पर इसने यहाँ पर इसको कट किया। नाउ क्लियरली M इज इक्वल टू, तो M की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ये 168 है, तो इससे जस्ट पहले है, तो ये लगभग 166 सेंटीमीटर के लगभग होगा। तब हम लिखेंगे M इज इक्वल टू 166 सेंटीमीटर। तब हम लिख सकते हैं हैंस मीडियन इज इक्वल टू 166 सेंटीमीटर। द फाइनल आंसर
median 166 centimeter. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.